अभी हम RBEP स्कूल सिरिसिया में मौजूद हूँ और इस विद्यालय में मैं पहुंच चुका हूँ। उस विद्यालय का आज स्थापना दिवस है और आप देख सकते हैं कि विद्यालय का आज स्थापना दिवस पर बच्चे, गार्जियन और सर लोग भी मौजूद हैं और हम बातचीत करेंगे सर से, क्योंकि इस सिरिसिया पंचायत में शिक्षा जगत के महानायक अतुल्लाह रहमानी जी सर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और शिक्षा का मतलब होता है विकास, शिक्षा का मतलब होता है परिवर्तन, शिक्षा का मतलब होता है उच्चतम शिखर पे पहुंच जाना। और कहा जाता है कि मनुष्य का अगर कोई आभूषण है तो शिक्षा है। शिक्षा से ही जीवन में क्रांति होती है, शिक्षा से ही विकास का क्रांति होता है। अगर मानव जाति पसार युग से इस आधुनिक युग में पहुंचा है, पसार युग से अगर आकाशयान पर भी सफर कर रहा है तो यह शिक्षा का ही देन है। और शिक्षा सोचने का क्षमता विकसित करता है। और ठीक हमारे सामने बाबा भीमराव अंबेडकर का भी तस्वीर लगा हुआ है। बाबा साहब अंबेडकर जो हमको संविधान दिए, उनका भी कहना था कि मनुष्य का अगर सबसे कोई बड़ा हथियार है तो वह शिक्षा है। अगर शिक्षा से कोई वंचित रह जाता है तो पशु में हम भेद नहीं कर सकते हैं। तो हम सर से बातचीत करेंगे कि इस इलाका में सिरिसिया पंचायत में सर आप विद्यालय चलाते हैं और आप का विद्यालय का स्थापना दिवस है। कहा जाए तो जिस दिन आप ज्ञान के दीपक जलाए थे उसका वर्षगांठ है। तो आपके अंदर बच्चों के लिए, इस समाज के लिए कुछ परिवर्तन, एक दिशा होनी चाहिए कि शिक्षा जगत को कैसे डेवलप किया जाए और शिक्षा को कैसे निम्न स्तरीय लोग में जो शिक्षा से वंचित है, पिछड़े लोग के पास भी हम पहुंचाए। क्योंकि आज के डेट में भी देखा जाता है समाज में, भले सरकार दावा करती है कि ये सब लोग शिक्षित हो रहा है, लेकिन अभी देखा जाता है कि बिहार में बहुत लोग अशिक्षित है, बहुत महिलाएं भी अशिक्षित है। तो आपका विद्यालय का देन है कि इस इलाके में जो बच्चियां पढ़ रही है, तो नए साल के उपलक्ष्य में आपका क्या दिशा निर्देश है? क्या सबसे पहले तो मैं आपका चैनल का धन्यवाद पेश करता हूं, आपको भी धन्यवाद पेश करता हूं कि आप हमेशा सामाजिक मुद्दे उठाते हैं और ऐसे मुद्दे उठाते हैं जो समाज हित में होता है, समाज के लिए अच्छा होता है। जैसे आज हमारे जो स्कूल है, हमारा स्कूल तो आप देखेंगे ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है, लेकिन हमारा जो पैशन है या जो मेरा एजुकेशन जो है बिल्कुल बेस्ट है और बिल्कुल हमारा जो क्वालिटी है बिल्कुल बेस्ट है। आज हमारा चौथा साल है, क्योंकि हम जो ये चौथा साल जो हम अपना स्कूल का स्थापना दिवस मना रहे हैं और सारे बच्चे काफी उत्साह है, काफी खुशी से झूम रहे हैं। और मैंने आज सारे बच्चों के लिए पार्टीज भी रखी है और उसमें बहुत सारे हमारे जो मित्रगण हैं उनके लिए मैंने पार्टी रखी है। आप देखेंगे उधर बहुत सारे जो है मेहमान यहाँ पे आए हुए हैं और गोश्त और चावल बन रहा है। मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चे किस तरह मोटिवेट हैं, मैं हर एक पहलू को अपनाना चाहता हूँ जिससे बच्चे जो है मोटिवेट होकर के स्कूल की तरफ जो आए या शिक्षा की तरफ आए। और यही मेरा मोटो है, ये जो स्थापना दिवस के अवसर पे जो मैं पार्टी रखा हूँ, मेरा बस यही मकसद है कि हमारे जो बच्चे हैं वो शिक्षा की तरफ जो आकर्षित हों, शिक्षा की तरफ जो है अट्रैक्ट हों। तो आप देखेंगे हमारे जो छोटे छोटे बच्चे भी हैं, बड़े बच्चे हैं, सभी के अंदर बहुत ही हर्षोल्लास है। सारे बच्चे खुशी से झूम रहे हैं, सारे बच्चों के अंदर जो है खुशी है, सारे बच्चों के चेहरे पे जो है मुस्कान है, स्माइल है। तो इससे ज्यादा मुझे क्या हो सकता है कि बच्चा जो होता है देश का जो भविष्य होता है। और जैसे आपने कहा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि शिक्षा जो होता है ये हमारी जो है भारत के लिए जो है, किसी भी देश के लिए शिक्षा जो होती है वो रीढ़ की हड्डी होती है। जैसे हमारी जो रीढ़ की हड्डी अगर टूट जाए तो हम जो है बिल्कुल हम खड़े नहीं रह सकते हैं, हम चल नहीं सकते हैं, फिर नहीं सकते हैं, कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। उसी तरह बिना शिक्षा के कोई भी देश जो तरक्की नहीं कर सकता, क्योंकि शिक्षा जो होता है रीढ़ की हड्डी है शिक्षा। और हमारे जो बच्चे हैं देश का भविष्य, ये बच्चे आगे चल के हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, डीएम, कलेक्टर, सब कुछ यही हमारे बच्चे बनेंगे। तो इनको कैसे संवारा जाए, कैसे इनको अच्छा रास्ता दिखाया जाए, क्योंकि आज जो माहौल है बिल्कुल गंदा माहौल है। आज हर एक घर में समझिए गंदगी फैली हुई, चाहे अश्लील गाने हो या माने किसी भी माध्यम से, खासकर सोशल मीडिया से। इन अश्लील माहौल में मैं चाहता हूँ बच्चों को बिल्कुल फ्रेश वातावरण, एनवायरनमेंट अच्छा दूं और बिल्कुल इनको जो ऐसा अनुशासन दूं ताकि आगे चल के भविष्य के लिए जो है ये पहचान सके कि हमारा जो है बड़ा कौन है, हमारा छोटा कौन है, हमारा दादा कौन है, चाचा कौन है, या हमारे भाई कौन है, या किसके साथ कैसा रिस्पेक्ट करना चाहिए, ऐसा मतलब कर सके। तो हम यही चाहते हैं हमारे बच्चे जो है हर एक फील्ड में आगे आए और हम जो है शिक्षा जगत में चाहते हैं कि मतलब हमारे माध्यम से इतना हो सके। मैं चाहता हूं कि हम शिक्षा जगत में क्रांति लाए अपने पंचायत में। हमारे पंचायत में पहले आप देखेंगे तो शिक्षा का रेशियो जो था बिल्कुल कम था, लेकिन हमारी कोशिशों से जो है बहुत सारा जो है यहाँ पे डेवलप हुआ है। शिक्षा जगत में मैं बात करूं तो जितने भी बच्चे आपको मतलब यहाँ पे दिख रहे हैं, खास करके जो छोटे नाने मुन्ने बच्चे हैं, अगर हमारे स्कूल नहीं होता शायद
तो ये सारे बच्चे कहीं ना कहीं मतलब घूम रहे होते, क्योंकि हम स्कूल में नहीं जाते, क्योंकि मेरे स्कूल खुलने की वजह से गार्जियन बहुत खुश हैं और बच्चे भी काफी खुश हैं, क्योंकि मैं बच्चों को बहुत ही दुलार प्यार देता हूँ, उनको बच्चों को खिलाता भी हूँ और बिल्कुल अपना अपना मान करके बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करता हूँ, जिसके कारण जैसे बहुत सारे गार्जियन जो भी हैं हमारे पास जो है बच्चों को भेजते हैं पढ़ाने के लिए। और एक छोटा सा जगह है, लेकिन यहाँ पे बच्चे इतना जगह हो मतलब इतने मतलब ज्यादा बच्चे हो गए हैं कि आप मतलब सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हमने क्वालिटी दिया है, हमने बच्चों को शिक्षा दिया है, हमने उनको जो एक अच्छा मार्ग दिखाया है, अच्छा जो है उनको हमने रास्ता दिखाया है। इस ये कारण जो हो सकता है कि बच्चे जो यहाँ पे दिन ब दिन जो होता है डे टू डे जो यहाँ पे इंक्रीजमेंट बच्चों में होता है और इंक्रीज होता है। और इंशाल्लाह मैं वादा करता हूँ, मेरा दावा है कि अगर इसी तरह मेरा अगर सपोर्ट बना रहा, गार्जियंस का बच्चों का सपोर्ट बना रहा, तो मेरा ये इरादा है कि हम अपने पंचायत में एक कॉलेज खोल के दिखाऊंगा। अगर ऐसा मतलब सारे लोगों का प्यार मिलता रहा, एक दिन हमारे यहाँ पे चंपारण में जिस तरह बहुत सारे कॉलेज खुले हैं, तो हम अपना पंचायत या प्रखंड में जो हम इस तरह कॉलेज खोल के दिखाएंगे इंशाल्लाह। एक चीज आप बात के क्रम में जिक्र किए हैं कि पार्टी हो रही है और मानते हैं कि गोश्त बन रहा है, वो बात ठीक है, लेकिन शिक्षा में क्या आप नई साल, इस विद्यालय का नई साल है, जैसे हम लोग एक नया साल मनाते हैं 1 तारीख को, नहीं मकर संक्रांति को, तो ठीक उसी प्रकार आपके विद्यालय का यह एक नया साल है, वर्षगांठ है। तो इस वर्षगांठ और नया साल के दिशा जगत में क्या कुछ आप चेंज किए हैं आधुनिकता को देखते हुए? क्या कंप्यूटर की व्यवस्था बच्चों के लिए किया है? जैसे कि आपने आधुनिक की बात की है, तो जैसे अभी टेक्नोलॉजी, क्योंकि आज के पीरियड में सर कोई भी एजुकेशन आप हासिल कर रहे हैं, कोई भी मतलब लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स कुछ भी पढ़ रहे हैं, लेकिन विदाउट टेक्नोलॉजी, बिना मतलब तकनीकी ज्ञान के आज आपका ज्ञान अधूरा माना जाता है। इसको मैंने देखते हुए जो है अपने स्कूल में कंप्यूटर्स भी लगाए हैं और खास करके फॉर गर्ल्स के लिए जो हमने सिलाई मशीन भी लगाई है। आप देख सकते हैं सिस्टम रखा हुआ है, ये मतलब ये ऑफिस के लिए नहीं है, बल्कि ये बच्चों को पढ़ाने के लिए है। और मैं सिर्फ दिखावा नहीं करता हूँ, बल्कि यहाँ हमारे जो भी बच्चे पढ़ने आते हैं, आप उनसे पूछ भी सकते हैं कि मतलब क्या क्या होता है कंप्यूटर में, क्या फंक्शंस होते हैं, कैसे मतलब क्या चीज बनाया जाता है, ऑफिशियल काम कैसे होता है, हमारे सारे बच्चे मतलब बता देंगे। तो डे टू डे जो है उनमें जो ज्ञान का जो है बिल्कुल इंक्रीजमेंट हो रहा है। और मैंने सोचा है कि जिस तरह से पहले जो शिक्षा होता था, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश और भी अन्य जो सब्जेक्ट जो होते थे, मैंने उनको बिल्कुल कंबाइन कर दिया, टेक्नोलॉजी से मैंने कंबाइन कर दिया। क्योंकि बिना टेक्नोलॉजी, जैसे कि कहा जाता है कि बिना नून के, बिना नमक के सब्जी बिल्कुल जो है फीकी रहती है, अच्छी नहीं लगती है। उसी तरह मैं जहाँ तक समझता हूँ, बिना टेक्नोलॉजी के, बिना तकनीकी ज्ञान के आज की शिक्षा भी अधूरा माना जाएगा मेरा। दूसरी सवाल है, कहा जाता है कि ये विद्या जो है, जो शिक्षा है, वो समाज को, चाहे बच्चों को भविष्य, देश का भविष्य। आज बहुत सारा देखा जाता है कि सरकारी विद्यालय और प्राइवेट विद्यालय, नहीं तो सरकारी विद्यालय में टीचर की जो सैलरी है वो लगभग 50,000, फिर भी लोग प्राइवेट स्कूल में बच्चों को भेजते हैं, तो कहीं ना कहीं जो प्राइवेट शिक्षक हैं वो तो ये साबित करते हैं कि ये सरकारी से बेटर प्राइवेट टीचर है। जी बिल्कुल। नहीं तो सरकार को भी अपने स्तर से जो मानते हैं कि पिछड़ा इलाका है उसमें लोग प्राइवेट स्कूल चलाते हैं, और सरकार जिस चीज को नहीं कैच कर पाती तो वो शिक्षक कैच कर पाते हैं। सरकार जहाँ शिक्षा नहीं दे पाती है वहाँ ये प्राइवेट टीचर जो है वो समाज को करते हैं। जी। नहीं, वो घर घर जाकर मेहनत करते हैं। तो इसके लिए सरकार से क्या अपील कीजिएगा जो मैंने कहा उनके लिए? सबसे पहले देखिए, जो भी प्राइवेट स्कूल चलता है, जो जिसके संस्थापक या जो निदेशक होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, मैं उनके भी धन्यवाद करूंगा, क्योंकि और उनके जितने भी स्टाफ होते हैं, सबसे ज्यादा तो मतलब काबिल तारीफ ये लोग होते हैं कि मात्र 4,000, 5,000, 3,000 पे जो ऐसे मतलब स्टाफ जो है, टीचर्स जो है प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं और बिल्कुल अपने मतलब जी और जान लगा देते हैं अपना। मतलब समझ लीजिए कभी कभार ऐसा टीचर को हम देखे हैं कि डिप्रेशन में चले जाते हैं बच्चों को मतलब भविष्य के लिए। तो प्राइवेट स्कूल के टीचर मात्र 4,000 में, 3,000 में इतने बेस्ट पढ़ाते हैं, बिल्कुल ईमानदारी से पढ़ाते हैं। लेकिन वही मतलब जो सरकारी स्कूल के अगर शिक्षकों की बात की जाए तो वहाँ पे जाकर बिल्कुल जो सरकारी स्कूल के जो शिक्षक होते हैं उनके अंदर एबिलिटी तो होती है, लेकिन वहाँ पे जाकर बिल्कुल लेजी बन जाते हैं, क्योंकि उनको मतलब उनको टॉर्चर करने वाला कोई नहीं होता है और वो समझते हैं कि बाप का बपौती है। क्योंकि जो वहाँ का खास जो प्रिंसिपल जो होता है बिल्कुल उनसे मिली जुली भगत हो जाती है, और प्रिंसिपल खुद एक दिन गायब रहेगा तो 5 दिन रहेगा, तो मतलब 5 दिन गायब रहेगा तो 1 दिन आएगा। तो टीचर भी क्या करता है अपने मतलब चोर नहीं, एक कहावत है कि चोर शायद बहाने के नहीं होता है, बिलाई और मूस। उसी तरह वो लोग कहते हैं, दोनों का साठगांठ बन जाता है और टीचर भी नहीं जाता है तो उसका भी हाजिरी बन जाती है। लेकिन आज जैसे बिहार में भी इस तरह हुआ है कि मतलब वीडियो कॉलिंग के माध्यम से इस तरह देखा जा रहा है। तो मैं शिक्षा मंत्री से मैं कहना चाहूंगा, सिर्फ वीडियो कॉल को देखने से जो है आप शिक्षा जगत में सुधार नहीं ला सकते हैं।
आप टीचर को आप ये कहिए, आप तो सिर्फ कर रहे हैं टीचर का हाजिरी आप देख रहे हैं कि टीचर वहाँ पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। आप तो शिक्षा पे फोकस नहीं कर रहे हो। शिक्षा जो बच्चे जो है कितना गेन किया है, कितना एजुकेशन हासिल किया है कि नहीं किया है, उसका स्वभाव कैसा है, कितना उसको आता है नहीं आता है, आप इस पर फोकस नहीं कर रहे हैं। बल्कि आप क्या फोकस कर रहे हैं कि शिक्षक कितना देर में आया, क्या किया, और शिक्षक ही सब काम कर रहे हैं। इलेक्शन का ड्यूटी शिक्षक करेंगे, सब कुछ शिक्षक करेंगे। तो ये उम्मीद नहीं की जा सकती है कि सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग जो प्राइवेट स्कूल जब चलाते हैं हम लोग जानते हैं कि छठा स्कूल में बच्चा पढ़ कर आता है। सब हमारे स्कूल में आया है, सब कहीं छठा पढ़ के आया है सब। यहाँ तक वो नहीं जानते कि पता किसे कहते हैं, पिन कोड क्या होता है, या डिस्ट्रिक्ट किसे कहते हैं, यहाँ तक ये भी नहीं जानकारी है। बताइए आप क्या कर सकते हैं, कैसे विश्वास कर सकते हैं सरकारी स्कूल में पढ़ाई अच्छी होती है। ठीक है, लेकिन सरकार को प्राइवेट स्कूल पर कुछ फैकल्टी और फैसिलिटी कुछ खर्च करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल सरकार को करना चाहिए। जिस तरह से सरकार जैसे प्राइवेट सरकारी स्कूल पे जैसे सरकार पैसा खर्च करती है, बैग से लेकर के मिड डे भोजन से लेकर के, मैं तो कहूँगा तो मिड डे जो भोजन है ना, ये पढ़ाई को और ज्यादा खा गया है। ये तो बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। बच्चे जो अंडा के लालच में पड़ जाते हैं कि आज हमको अंडा मिली, चलो अंडा के लालच में कितने बच्चे आजकल पढ़ने जाते हैं। तो मैं सरकार से यही कहना चाहूंगा कि आप जितने जो मिड डे भोजन जो मिलता है ये सब खत्म कर दीजिए। इससे पढ़ाई पर बहुत ही प्रभाव पड़ता है। और साथ ही अगर बच्चों को आपको पढ़ाना है तो बच्चों पे आप फोकस कीजिए, बच्चों का आप मतलब आकलन कीजिए कि बच्चे जो हर प्रत्येक महीना में कितना सीख रहा है, कितना नहीं सीख रहा है, और बिल्कुल बेसिक से, क्योंकि हम लोग ट्रेनिंग के हम जानते हैं सबसे पहले जो है बेसिक से सामान्य से मतलब विशिष्ट ओर जाया जाता है। तो आप बेसिक से पढ़ाइए। बच्चे छठा 7 8 में पढ़ रहा है, उसको मतलब नाम गाँव पता नहीं है, बिहार का मुख्यमंत्री कौन है मतलब पता नहीं है, तो फिर आप क्या उसको पढ़ा के क्या करेंगे। इतना पैसा जब सरकार खर्च कर रही है तो शिक्षकों को चाहिए कि आप बिल्कुल अच्छी तरीके से, अच्छे ढंग से, बिल्कुल मेहनत से करें, कमाएं। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि एज अ मुस्लिम, क्योंकि मैं इस्लाम धर्म का फॉर्म फॉलो करता हूं, तो मैं जहां तक मानता हूं कि कोई भी शिक्षक प्राइवेट स्कूल में या सरकारी स्कूल में हो, अगर वो मेहनत नहीं करता, बच्चों को अगर नहीं पढ़ाता है और उसको सैलरी मिलती है तो सैलरी उसको हराम होगा। और जो पैसा खाएगा, जितना भी उसका ब्लड खून बनेगा, कुछ भी होगा, सब हराम होगा। तो ऐसे भी बहुत सारे शिक्षक होते हैं जो सरकारी स्कूल में जब जाते हैं तो बिल्कुल लेजी बन जाते हैं, डल बन जाते हैं और बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं। अगर सरकारी शिक्षक अगर ध्यान बच्चों पर देने लगे तो मैं ज्यादा समझता हूँ जितने प्राइवेट स्कूल जो लग रहा है ना, एक भी प्राइवेट स्कूल आज हमारे बिहार में या किसी भी देश में नहीं लगता। अगर सरकारी शिक्षक अगर शुरू से ध्यान दिए होते तो एक भी प्राइवेट स्कूल की जरूरत नहीं पड़ती और आज एक भी प्राइवेट स्कूल नहीं होता। लेकिन सरकारी स्कूल जो सरकार की व्यवस्था है वो भी चाहती है कि शिक्षित लोग हो, और प्राइवेट जो विद्यालय है पिछड़े इलाका में वो भी सरकार का ही सहयोग करे ये शिक्षित करके। ये कुछ अर्थ व्यवस्था, कुछ आर्थिक मदद प्राइवेट स्कूल को देना चाहिए सरकार को। इसमें आप क्या कहिएगा? सरकार तो बच्चों को चाहती है साक्षर बनाना, लेकिन हम लोग चाहते हैं शिक्षित बनाना। समझिएगा फर्क। सरकार चाहती है बच्चा किसी तरह नाम लाम गाम लिखना सीख जाए, बस इतना ही सरकार चाहती है साक्षर बनाना। और हम लोग प्राइवेट वाला चाहते हैं बच्चों को शिक्षित बनाना। लेकिन हम लोग पास बजट भी नहीं रहता है जो हम लोग बिल्डिंग खड़ा कर सकें, इसके अभाव में बहुत। लेकिन हम लोग जितने भी मतलब बजट रहता है, जितने भी हम लोग को मतलब कम बिल्डिंग्स होती हैं, कमरे होते हैं, लेकिन हम उसी में भी बहुत हम लोग बिल्कुल ठोस और अच्छा शिक्षा देते हैं। और सरकार के पास बहुत सारी सुविधा भी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी मतलब सरकार जो है बच्चों को साक्षर बनाने के पीछे जा रही है, साक्षर बना रही है। आज देखिए खास करके मैट्रिक का मैं बात करूं तो मैट्रिक में बिल्कुल जो है सरकार मतलब जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको मतलब क्या कहे, मतलब उसको मतलब ऑप्शनल में रख दी है, जबकि सहायक लैंग्वेज में, जबकि हिंदी जो है राजभाषा है। राष्ट्रभाषा हमारा कोई मतलब है ये नहीं है, राजभाषा हमारा हिंदी है और द्वितीय भाषा जो मतलब सहयोगी भाषा क्या इंग्लिश भी कहा गया है, लेकिन इंग्लिश पर ध्यान नहीं देती है। बच्चे जब मैट्रिक करके निकलते हैं बाद में तो रोते हैं, मगर मात्र बात है कि उनको इंग्लिश बिल्कुल आती ही नहीं है। और मैं ऐसे शिक्षकों को भी मैं कहना चाहूंगा जो अपना बिल्कुल जो है इंग्लिश पर ध्यान नहीं देते हैं या दूसरे लैंग्वेज पर ध्यान नहीं देते, सिर्फ मैथ करते करते बच्चों को खिलवाड़ करते हैं और सिर्फ डिग्री के पीछे पड़ जाते हैं, बच्चा में की तरफ फर्स्ट सेकंड थर्ड आ जाए। तो मैं कहना चाहूंगा सरकार से कि सरकार जो है मैट्रिक में भी जो इंग्लिश को जो बिल्कुल कंपलसरी करें, ताकि बच्चे जो है उसमें जो इंग्लिश में मतलब ज्यादा ध्यान दें और आने वाले भविष्य में जो बच्चे चलकर बिल्कुल टैलेंट बनेंगे, बच्चे चलकर आगे वैज्ञानिक बनेंगे। अगर इंग्लिश भी जैसे वैज्ञानिक बनने के लिए कहा जाता है कि मैथ और साइंस लैंग्वेज होना चाहिए, लेकिन मैं आज के जमाने में कह रहा हूँ मैथ और साइंस के साथ साथ में अगर इंग्लिश का भी अगर ज्ञान नहीं है तो फिर आपको साइंस वैज्ञानिक बनने में भी आज मतलब आपको मतलब कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। इसलिए इन तीनों को जो अगर मतलब जो है कंबाइन कर दिया जाए, तीनों कंपलसरी कर दिया जाए तो बहुत ज्यादा बेहतर होगा। और सब्जेक्ट का जानकारी बच्चों के पास होना चाहिए। जब ऑल सब्जेक्ट का जानकारी बच्चे रखेंगे और सब सब्जेक्ट हम पढ़ाएंगे तो हर बच्चा का जो माइंड है वो अलग अलग होता है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो हिंदी में रुचि लेते हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो इतिहास में रुचि लेते हैं, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो भूगोल में रुचि लेते हैं, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो गणित में रुचि लेते हैं। तो जब सब विषय की हम पढ़ाई करेंगे तो बच्चों का किस ओर रुझान है वो हमको पता चलेगा। जैसे हम बच्चे को सप्ताह में एक बार विद्यालय में हम लोग खेल कूद भी कराते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत ऐसे बच्चे जो खेल में आगे बढ़ जाते हैं। तो खेल में भी जो बच्चे आगे बढ़ते हैं तो भी राष्ट्रीय लेवल पर खेलते हैं तो देश को नाम करते हैं।
तो हाँ सर, आपका क्या नाम था? जी, मेरा नाम हुदा सर है और मैं यहाँ हुदा सर? जी, जी। और मैं यहाँ पे जो शिक्षक हूँ यहाँ पर और मुझे पढ़ाते हुए तकरीबन 1 साल हो चुका है। और यहाँ पे मैं सबसे ज़्यादा जो मुतासिर हूँ, सर के काम से सबसे ज़्यादा मैं मुतासिर हूँ। सर ने जिस तरह ये समाज को बदलने की उन्होंने कोशिश किया है, वाक़ई सर की जितनी भी तारीफ़ की जाए उतना कम है। सर के लिए अल्फाज या जुमले कम पड़ेंगे। आपको सर एक बात बताना चाहूँगा मैं, इस सिरसिया बस्ती में इतना ज़्यादा इलिटरेसी का रेशियो बढ़ चुका था। सर ने स्कूल काम किया उस हालत में जब ये सिरसिया की लिटरेसी रेशियो सबसे हाई थी। आज सिरसिया की लिटरेसी इतना कम हुआ है, ये सर का इसमें योगदान है। और मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल के जानिब से पूरे सिरसिया के बस्ती के लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि सर का एहसान है सिरसिया की बस्ती के ऊपर कि सर ने स्कूल काम किया और इतने कम फीस में एकदम मिनिमम फीस में सर पढ़ाते हैं। इतना मिनिमम फीस में कोई टीचर पढ़ाने वाला नहीं है जितना सर ने पढ़ाया है। इसलिए सर का एहसान मानना चाहिए। और यहाँ पे जितने बच्चे भी देख रहे हैं आपको, एकदम गरीब बच्चे, यतीम बच्चे, वो बच्चे यहाँ पे तालीम हासिल करते हैं। सर ने उन लोगों के लिए इतना बेहतरीन इंतजाम किया है, वाकई सर के लिए जितना तारीफ की जाए उतना कम है। और मैं एक और बात कहना चाहूँगा सर, मेरा बस चले ना तो मैं कहूँगा कि भारत का शिक्षा मंत्री भारत अगर बना दिया जाए, भारत के शिक्षा मंत्री अगर डायरेक्टर अतीउल्लाह रहमानी को बना दिया जाए, तो जब मैं दावे के साथ इस बात को कह रहा हूँ एज ए टीचर कि दुनिया की कोई ताकत नहीं है ना कि भारत को तालीम के मैदान में हरा सके। एक कोई बहुत बढ़िया सोच है और ये सोच होनी चाहिए, क्योंकि एक शिक्षक ही हमारे देश के राष्ट्रपति बने थे, सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी। एज एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। और ये चीज इतिहास में डॉक्टर एपीजे अक्षरों से भी लिखा गया है। जी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद भी, वो भी एक टीचर थे। तो क्यों नहीं, एकदम मेरा कोशिश है कि ऐसे लोगों को देश का राष्ट्रपति बनना चाहिए, ऐसे लोगों को शिक्षा मंत्री बनना चाहिए। आज ऐसे शिक्षा मंत्री बन चुके हैं हमारे बिहार के साहब, क्या किया कि मैट्रिक में इंग्लिश को इन लोगों को संविधान की प्रस्तावना याद नहीं है, तो शिक्षा मंत्री बना है। जी, बिल्कुल सर, ऐसे लगता है कि उनसे पूछ दिया जाए कि संविधान की प्रस्तावना क्या है, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत सुनाइए। तो आज जो देश के जो शिक्षा मंत्री है उनको पता नहीं है, लेकिन शिक्षा मंत्री बन गए। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि जिस दिन डायरेक्टर अतीउल्लाह रहमानी बन जाएंगे शिक्षा मंत्री, उस दिन कोई नहीं रख सकता, क्योंकि इनके पास एजुकेशन है, इन्होंने पीएचडी कर रखा है इन्होंने। तो ऐसे आदमी को, पॉलिटिकल साइंस का जानकार आदमी है, उन्होंने वकालत में तालीम हासिल किया है। बताइए, वकालत जो आदमी है अगर उनको बना दिया जाए शिक्षा मंत्री तो कोई रख सकता है? नहीं रख सकता है। इसलिए पढ़े लिखे का होना जरूरी है। चाणक्य ने कहा था कि अगर पढ़े लिखे लोग अगर समाज के अंदर नहीं आएंगे, मतलब कि पॉलिटिक्स के अंदर, तो गरीब लोग जो इति है, जो मतलब कि जाहिल लोग हैं, वो शिक्षित लोगों पर हुकूमत करेंगे। तो मेरा मानना ऐसा है कि पढ़े लिखे लोगों को आना चाहिए पॉलिटिक्स में। और सर को मेरी कोशिश है, मैं सर से आपके चैनल के जानिब से गुजारिश करना चाहूँगा बेहद ही अदब के साथ कि सर को सियासत में उतरना चाहिए, क्योंकि ऐसे पढ़े लिखे लोगों को सियासत की जरूरत है हिंदुस्तान की। जैसा कि आपने अभी कहा कि हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं उनको पढ़े लिखे नहीं है उतना, पढ़े लिखों को आने की जरूरत है। तो सर, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे बातों पर ध्यान देंगे और सियासत के मैदान में वो कदम उतारेंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर इस चीज को बड़े पैमाने पर लेना है, बदलाव करना है, तो सर को पॉलिटिक्स में आना चाहिए। देखिए, इटली का एकीकरण जिन्होंने कराया, इटली के एकीकरण के जनक जोसेफ मेंडली को माना जाता है। जोसेफ मेंडली ने कहा था कि अगर समाज में क्रांति लाना है तो शासन युवाओं को सोचो। आज ये स्कूल इतनी तरक्की में आया है, तो रीजन ये है कि सर एक खुद मतलब कि अभी नौजवान युवा है और युवा को आगे बढ़ने की जरूरत है सियासत में। और जैसा जोसेफ मेंडली के मैंने अभी स्टेटमेंट को कोट किया, तो उस एतबार से डायरेक्टर सर को मेरे ख्याल से आना चाहिए सियासत में, लेकिन उनका मन नहीं है इसमें आने का। उनसे मैंने इस सिलसिले में बात भी किया जाएगा, कहा कि रस्सी को बार बार घिसने से पतल भी घिस जाता है। जी, बिल्कुल। तो सर भी आएंगे, नहीं सर का ऐसा सोच नहीं है, लेकिन अगर हम लोग और जनता लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि वो लोगों को कोशिश करना चाहिए कि सर इस मैदान में उतरे, ताकि उन्हीं लोगों के भला हो। तो कौन सा भी सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं? जी, अभी मैं पढ़ाता हूँ यहाँ पे मैथमेटिक्स और साइंस। कोई क्लास, कितने क्लास तक? यहाँ 10th तक चलता है यहाँ पे क्लास, 10th तक। जी। और देखिए 10th तक यहाँ पे देखिए, और ना केवल यहाँ पे मैथ साइंस है, यहाँ पे जितने भी टीचर लोग भी हैं हर सब्जेक्ट के अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत जानकार हैं। और यहाँ पे बच्चों के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए एक सर ने शुरू किया है। सर निकले हैं अकेले ही जाने में मंजिल, लोग आते गए और कारवां बनता गया है। तो सर आज इतने बच्चे हैं 9th में या 10th में, या इतने बच्चे हैं इस स्कूल में, 300-400 बच्चे जो हैं, इन बच्चों का सर का मेहनत है। और
शिक्षक लोगों का भी मैं कहूँगा इसमें मेहनत है, तो यहाँ तक पहुँच पाए हैं सर। और इंशाल्लाह और अभी आगे रहने की सर की कोशिश है। जैसा कि अभी आपसे इंटरव्यू देते हुए सर ने कहा कि मुझे कोशिश है कि एक कॉलेज खोला जाए। अगर सर कॉलेज खोल देंगे तो यकीन मानिए कि इस एरिया में कोई भी जाहिल नहीं रह पाएगा। एकदम जहालत को वो है ना कि जहालत के इस शहरा में इल्म के इन्होंने चिराग जलाने की कोशिश किया है, तो इंशाअल्लाह ताला उसमें हम जरूर तेल और डालने की कोशिश करेंगे, तेल और घी डालने की कोशिश। चलिए, आप जो हौसला रखे हैं और जो सर का हौसला बढ़ा रहे हैं, इसके लिए हम अपने ग्राम 24 न्यूज के माध्यम से आपको लाख लाख बधाई देता हूँ। और शिक्षा जगत में आप लोग का जो प्रयास है वो सराहनीय प्रयास है, और मैं आशा करता हूँ कि यह जो विद्यालय आज दिखाई दे रहा है ये एक दिन कॉलेज में जरूर तब्दील होगा और इसका एक भविष्य होगा। और कहा जाता है कि ये शिक्षक और विद्यार्थी ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। कहा जाए तो सर्च रिसर्च विद्यार्थी और शिक्षक दोनों मिलकर करते हैं, तभी जाकर मैंने वैज्ञानिकता आता है और एक नई दिशा तय होती है। जी देखिए, माँ जो होती है वो बच्चे को सिर्फ जन्म दे देती है, और बच्चे को कोई जिंदगी जीने का अगर तरीका सिखलाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ उस्ताद है। इसलिए उस्ताद की बेहद ही कोशिश रहती है, मेहनत रहती है, जद्दोजहद करता है शिक्षक, तो बच्चे आगे बढ़ पाते हैं जिंदगी में। और जैसा कि आपने कहा कि सर एक कॉलेज खोलना चाहते हैं, जैसा सर ने भी कहा, सर सैयद अहमद खान ने पहले उन्होंने शुरू किया था, एकदम छोटी से उन्होंने अदारा खोला था, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज उन्होंने खोला। आज वो कितना बड़ा चल गया। भारत को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने बहुत कुछ दिया, IAS दिया, IPS दिया, बहुत सारे ऑफिसर दिए, बहुत सारा न केवल बहुत बड़े बड़े सियासतदान को उस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने अपने लहू से सींचा है। तो सर का भी कोशिश है, सर ने भी जिस तरह सर सैयद अहमद, हम तो कहेंगे इस बात को कि मुस्तकबिल का सर सैयद अहमद खान अतीउल्लाह रहमान, तो ये कोई बड़े अल्फाज को कोई काट नहीं सकता है। बिल्कुल सर सैयद अहमद खान के नक्शे कदम पर ये चल रहे हैं। जिस तरह सर सैयद अहमद खान ने शुरुआत करने के लिए उन्होंने धीरे धीरे कदम को आगे बढ़ाया, उसी तरह सर भी धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला उनके सपने जरूर साकार होंगे। और एक दिन इंशाअल्लाह ताला रहमानी बेस्ट एजुकेशन पॉइंट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जैसा बनेगा इंशाअल्लाह। हिंदी में कहा गया है सर, कविता है कि मानो जोर लगाता है पत्थर भी पानी बन जाता है। तो मानो के पास जब हौसला होगा और जब साहस होगा तो जोर लगाएगा तो पत्थर भी पानी बन जाएगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है, बशर्ते मनुष्य के पास, मानव के पास हौसला होना चाहिए और चट्टान की भांति इरादा होना चाहिए। आपको पता होनी चाहिए सर कि बनारस का जो हिंदू विश्वविद्यालय जब खुल रहा था तो मदन मोहन मालवीय जब चंदा मान कर वो हिंदू विश्वविद्यालय खोल दिए। ऐसे आपके भी धर्म में कई ऐसे लोग हुए हैं जिनके पास कुछ नहीं था, फिर भी वो जब निकल पड़े हैं मंजिल को पाए हैं, बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी भी खोले हैं। तो अवसर के पास तो उन लोगों का बच्चा बहुत कुछ है। वो अकेले निकले थे, तन पे वस्त्र नहीं था, लेकिन हमारे सर के तन पे तो कोट पैंट चढ़ा हुआ है, टाई बेल्ट चढ़ा हुआ है। तो अगर हौसला बुलंद हो तो सर बहुत कुछ करेंगे और इस इलाके को बहुत ऊंचे तक लाएंगे। ये हम लोग भी आशा करते हैं सर से कि इस इलाके को बहुत ऊंचे तक ले जाएंगे और शिक्षा जगत में ये आगे बढ़ेंगे और ये इलाके को शिक्षित करेंगे, और उन्हीं से सिरसिया पंचायत का नाम भी देश में जाना जाएगा। रोशन है भी और इंशाल्लाह कल भी रोशन रहेगा। और उनका पहचान ये सिर्फ और सिर्फ रहमानी बेस्ट एजुकेशन पॉइंट इस अदालत से है, और इंशाल्लाह ताला इस फील्ड में और काम करते रहेंगे तो इंशाल्लाह ताला पूरी दुनिया देखेगी, पूरा भारत जानेगा इंशाल्लाह ताला। तो सर का बाकी जो उन्होंने मेहनत किया है, तो हम लोग तो आप तो रहते नहीं हैं, हम लोग तो यहाँ पर एनी टाइम 24 घंटा यहाँ पर हम लोग मौजूद हैं, तो हम लोग देख रहे हैं सर का मेहनत, लगन, जद्दोजहद। इनका मतलब है कि किसी तरह समाज के अंदर शिक्षित बच्चों को कर दिया जाए, क्योंकि उनका मानना है जैसे कि आज हिंदुस्तान में बहुत सारा धर्म युद्ध हो रहा है, बहुत सारा मतलब कि भेदभाव की लड़ाइयाँ हो रही है। इस भेदभाव की लड़ाई को अगर कोई खत्म किया जा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के माध्यम से खत्म किया जा सकता है। तो सर का समाज सेवा, जैसे आपने कहा अभी पंडित मदन मोहन मालवीय, वो जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, ये सब समाज में समाज सुधारक थे ये लोग। तो सर का मानना है कि समाज को तभी सुधारा जा सकता है जब बच्चों को शिक्षित किया जाएगा। तो बच्चों को सर शिक्षित करने में लगे हुए हैं, और अगर बच्चों ऐसे ही कोशिश करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह जरूर समाज में जरूर सुधार आएगा, और इसके कोई नहीं रोक सकता है अगर तालीम के मैदान में जिस तरह मेहनत कर रहे हैं सर। ये चीज हमको देखने को मिल रहा है सर, कहीं ना कहीं
बच्चों से आप लोग का पितृत्व संबंध है। लाइन में लगे बैठे हुए हैं और भोजन भी करने के लिए बस रात के अवसर पे विद्यालय के आज स्थापना दिवस के अवसर पर सर की ओर से बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था किया गया है। कहा जाए तो एक गुरुकुल परंपरा की ओर हम लोग चले गए हैं और बच्चे सभी बैठे हुए हैं। थोड़ा दिखाइए इधर, आप देख सकते हैं कि बच्चे बैठे हुए हैं। एक कहा जाए भावना है नहीं, जो शिक्षक और गुरु का जो संबंध होता है इस माध्यम से हम लोग बार बार कड़ी से कड़ी जोड़ते हैं और चाहते हैं कि गुरु शिष्य का जो संबंध जो और मजबूत हो। जी जी बिल्कुल, ये बच्चों के लगाव को जोड़ने के लिए, बच्चों की खुशी को देखते हुए इस काम को शुरू किया गया है। और न केवल ये पहली बार हमारी बेटा एजुकेशन पॉइंट नहीं कर रहा है, ये आज चौथावां ये मतलब कि सेलिब्रेशन डे है, ये स्कूल का स्थापना दिवस है और एकदम धूमधाम के साथ मनाया जाता है। आप देख सकते हैं बच्चों क्लास को सजाया है, देख सकते हैं सब बच्चों की खुशी के लिए डायरेक्टर सर ने ऐसा किया है। और न केवल पहली बार है, हमेशा सर करते आए हैं। तो बच्चे सबसे देख सकते हैं कितना एक्साइटेड है सब इसमें। बच्चों का जैसे आपने कहा कि जोड़ने का एक बहुत बड़ा मैंने कहा जाए सर तो मैंने गहरा और संबंध हो, मजबूत संबंध हो। हम लोग समझते हैं कि हमारा ऐसा बच्चा है सब, ऐसा मतलब हम लोग बिहार देते हैं, लगता है मतलब हम लोग उनका गार्जियन है। बिल्कुल अच्छा से हम लोग कनेक्ट करके रखते हैं बच्चों को ऐसा ना लगे। हाँ, लेकिन जब उसका अनुशासनिक अगर कार्रवाई करने की बात आती है तो वहाँ पे हम लोग वो भी मतलब दिखाते हैं, नहीं कि बिल्कुल मतलब गुल मिल गया तो बिल्कुल प्यारा मोहब्बत देते रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। एक और चीज सर हमने नोट करने वाली है, जगत में क्रांति हुई है लेकिन एक तरफ देखा जाता है कि कहीं ना कहीं संस्कार में गिरावट हुई है। तो संस्कार में गिरावट होने के कारण कहीं ना कहीं शिक्षक और विद्यार्थी से अलगाव, उसमें अभिभावक का भी कुछ न कुछ हाथ रहा है। क्योंकि हम लोग जब थे इतना फैसिलिटी नहीं था, लेकिन फिर भी जब विद्यालय से जब निकलते हैं और दूसरे विद्यालय में जाने के लिए तो ऐसा ही एक पार्टी होता था नहीं, और हम लोग बैठकर गुरुजी को कुछ हम लेते थे। और अंतिम पाठ जो शिक्षक का फर्ज होता है वो पढ़ा कर विदा भी करते थे लोग। और जब विदा वो लोग करते थे तो बच्चे तो रोते ही थे लेकिन शिक्षक भी रोने लगते थे, जो आज बहुत कम जी। जैसे आज भी मैं अगर कहीं चला जाता हूँ एग्जाम के लिए अगर चला जाता हूँ, एक दिन के लिए 2 दिन के लिए, तो मैं भी खुद रोता हूँ। मुझे इतना मतलब कनेक्टिविटी बढ़ गई है, बच्चों से लगाव इतना हो गया है कि अगर हम भी कहीं पे आज जाते हैं, एक दिन के लिए जाते हैं, तो मुझे आंख से आंसू मतलब निकल जाती है। तो जैसे आपने कहा कि आज बहुत सारे बच्चे जो हैं लापरवाही बरतते हैं, इसमें कहीं ना कहीं उनके गार्जियन का मतलब है, उनका मतलब इन्वायरमेंट जो है बिल्कुल गलत मिल रहा है। साथ ही मोबाइल है और अश्लील गाना है, प्लस में जो उनके जो शिक्षक का गवर्नमेंट स्कूल है वो इस चीज पर टाइट नहीं रखते हैं। यही कारण है कि बच्चे जो आज ज्यादा करके बिगड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर एक चीज और नोट कीजिए आप, इसको कहीं ना कहीं जो गिरावट हुआ है वो सरकारी स्कूलों के द्वारा ही गिरावट हुआ है। जी। अभी भी सरकारी स्कूल में जाइएगा तो कोई बच्चा ना अनुशासन में बैठा होगा, ना जिस मर्जी उतर होगा, कोई वेशभूषा सही से नहीं होगा, कोई मतलब डिसिप्लिन कुछ नहीं। क्योंकि शिक्षक का परिभाषा ही होता है कि खुद शिष्ट हो और शिष्ट बनाने का प्रयास करे, लेकिन सरकारी विद्यालय में देखा जाता है ये कहीं ना कहीं शिष्टाचार खत्म हो गया है। जो गुरु और शिष्य का संबंध है वो खत्म हो गया है, जिसके कारण समाज में कई तरह के बातें भी सुनने को मिलता है। तो हम अपने ग्राम स्वराज और सोशल मीडिया के माध्यम से इस समाज को बताना चाहता हूँ कि गुरु शिष्य का क्या प्रेम होता है, क्या स्नेह होता है। आपको इस विद्यालय में आने के बाद दिखाई देगा कि बच्चे कितने प्रेम से सर लोग खिला रहे हैं आज स्थापना दिवस के अवसर पे। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी विद्यालय को सजाया गया है। तो आप देख रहे हैं कि अभी तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि खाना की भी व्यवस्था हुआ है। छोड़ दे छोड़ दे